और आज अहम मंथन केंद्र कैबिनेट की बैठक में। केंद्र कैबिनेट ने खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। आज इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान भी दिया। वहीं रेलवे यातायात सुरक्षा को लेकर भी कैबिनेट ने 4G स्पेक्ट्रम आवंटन को मंजूरी दे दी है। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने खरीफ फसल के लिए बढ़े हुए एमएसपी के दामों को मंजूरी दे दी है। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलनकारी किसान नेताओं को एक बार फिर बड़ा मैसेज दिया है और सरकार का पुराना रुख दोहरा दिया है। यानी अगर वो बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो सरकार भी बातचीत के लिए तैयार है। वहीं सरकार ने रेलवे यातायात को सुरक्षा देने के लिए 4G स्पेक्ट्रम आवंटन को भी मंजूरी दे दी है। किसान आंदोलन के बीच किसानों को बढ़ी हुई एमएसपी का तोहफा देते हुए केंद्र सरकार ने आज किसान आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पिछले दिनों जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में बात हुई थी तो एमएसपी को लेकर बहुत बातें हुई थी। उस वक्त भी हमने कहा था एमएसपी है और आने वाले समय में भी जारी रहेगी, इसलिए सरकार बढ़ी हुई एमएसपी का ऐलान कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा कि कृषि कानून देश की सभी पार्टी लाना चाहती थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाई। भारत सरकार ने किसानों के साथ 11 बार बातचीत की, लेकिन इसका कोई जवाब न किसी किसान यूनियन ने दिया और न ही किसी पार्टी ने दिया, इसलिए बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जब किसान बातचीत के लिए तैयार होंगे, हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। कृषि कानून देश की सभी राजनीतिक पार्टियां लाना चाहती थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए। मोदी सरकार ने किसानों के हित में ये बड़ा कदम उठाया और रिफॉर्म किया। उसका फायदा भी देश भर में अनेक स्थानों पर किसानों को मिला, लेकिन बीच में किसान आंदोलन खड़ा हुआ। सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, उनका आदर और सम्मान करती है, इसलिए सम्मान पूर्वक किसानों के साथ 11 बार भारत सरकार ने वार्ता का आयोजन किया। उनसे पूछा कि कानून में आपत्ति क्या है, कानून का कौन सा प्रावधान आपको किसानों के विपरीत लगता है, लेकिन इसका कोई जवाब न तो हाउस में किसी राजनीतिक दल के नेता ने दिया, न किसी किसान यूनियन के नेता ने दिया, इसलिए वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह सम्मान रखती है और इसलिए जब किसान चर्चा करना चाहेंगे, भारत सरकार तैयार चर्चा के लिए रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए एक के बाद एक निर्णय लिए गए हैं, जिसमें किसान की आय बढ़े, खेती फायदे का सौदा हो, इसके लिए काम किया गया। किसानों को खरीफ सीजन के लिए एमएसपी का फैसला लिया गया है। धान, बाजरा और अरहर की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले 7 सालों में किसानों के पक्ष में बड़े निर्णय हुए हैं ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और उनसे खुशहाली आ सके। 2018 से एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित की जाती रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धान पर एमएसपी 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सामान्य धान पर एमएसपी में 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद 1868 रुपए प्रति क्विंटल से धान अब 1940 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसके साथ ही बाजरा पर भी एमएसपी बढ़ाकर 2150 रुपए प्रति क्विंटल से 2250 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इसके अलावा खरीफ की अन्य फसलों पर भी एमएसपी का बढ़ा हुआ दाम घोषित किया गया है। धान जो सामान्य स्तर का है, उसका भाव अभी 1868 रुपया था और अब 21-22 में ये 1940 रुपया हो गया। इसमें 72 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी है, जो 50% से अधिक है। ऐसे में सभी के आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो बाजरा जो 2021 में 2150 रुपया था और बाजरा अब 2250 रुपया होगा। 100 रुपए की प्रति कुंटल की वृद्धि है।
अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये 85% की बढ़ोतरी है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में रेलवे यातायात को सुरक्षित रखने के लिए 4G के 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रेलवे यातायात ज्यादा सुरक्षित करने के लिए 4G स्पेक्ट्रम का रेलवे को ज्यादा आवंटन किया गया है। रेलवे यातायात ज्यादा सुरक्षित करने के लिए 4G स्पेक्ट्रम का रेलवे को ज्यादा आवंटन किया गया है। अभी तक रेलवे 2G स्पेक्ट्रम का उपयोग करती थी। अब 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम ये 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड में दिया जाएगा, तो बहुत ही उनके संचार व्यवस्था में और उनकी सुरक्षा, उसके कारण ये बहुत फर्क पड़ेगा। अब तक रेलवे 2G स्पेक्ट्रम का उपयोग करती थी। रेलवे यातायात सुरक्षित करने और संचार व्यवस्था को सुधारने के लिए 4G के 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया है, जिसको केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जाहिर है, केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए फैसलों के अलावा केंद्र सरकार का किसान आंदोलन को लेकर पुराना रुख एक बार फिर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले खबरें आ रही थी कि सरकार एक बार फिर नया प्रपोजल भेजकर बातचीत का रास्ता तलाश सकती है, लेकिन सरकार ने कमोबेश अपना पुराना रुख दोहराकर एक बार फिर आंदोलनकारी किसानों को मैसेज देने की कोशिश की है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।